नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपकी पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 4 के साथ। और आज हम करने वाले हैं पाठ संख्या 4, पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा। तो आज हम सीखेंगे कि पौधों की देखभाल कैसे की जाए और उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं देती हूँ आपको पाठ का परिचय। इसमें हम सीखेंगे पौधों की देखभाल, पौधों की सुरक्षा और वन महोत्सव। अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि अपने उपयोग की बहुत सी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हम पौधों पर निर्भर हैं तथा अपना अधिकांश भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, फूल और कई पौधे तो औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं। तो हम अपने उपयोग की बहुत सी वस्तुएं पौधों से प्राप्त करते हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन वे अपने द्वारा बनाया गया सारा भोजन अपने उपयोग में नहीं लाते। वे इसका कुछ अंश ही उपयोग में लाते हैं और शेष भोजन को अपने अंदर संचित रखते हैं। जब पौधे भोजन बनाते हैं तो वे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। तो सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो वायु से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। आप जानते हैं कि हम जिस वायु को सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं उसमें से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं तथा सांस छोड़ते समय जो वायु बाहर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। पौधे वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। वायु में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधों की देखभाल और सुरक्षा आवश्यक है। तो बच्चों, क्यों ज़रूरी है ये कि हम पौधों की देखभाल करें, उनकी सुरक्षा करें? क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन चली जाती है जो पौधों द्वारा छोड़ी गई होती है, उसी के द्वारा हमारा जीवन चलता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहे और पौधों की देखभाल और सुरक्षा करनी भी इसीलिए आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे पौधों की देखभाल। पौधों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिंदु 1 पर है समयानुसार। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रयोग दिया हुआ है। एक ही आकार प्रकार के पौधे लगे 2 गमले लीजिए जो बिल्कुल एक जैसे हो, जैसे ये है अ और ये है ब। एक गमले पर अ और दूसरे पर ब लिख दीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ और ब। जिस गमले पर अ लिखा है उसमें प्रतिदिन पानी दीजिए, जिस गमले पर ब लिखा है उसमें पानी मत दीजिए। 4-5 दिन बाद दोनों पौधों में आए परिवर्तनों को देखिए। आप देखेंगे कि गमले अ का पौधा अच्छी तरह लहलहा रहा है। आप देखेंगे ये पौधे पर फूल भी आ गए हैं और ये बढ़ भी गया है, जबकि गमले ब का पौधा मुरझाकर सूख गया है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि पौधे को समय पर पानी देना आवश्यक है। बच्चों, यहाँ हमें पाठ के बीच में एक गतिविधि दी हुई है और इसे आप गृह कार्य में स्वयं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित पौधों के नाम लिखिए, व उनसे प्राप्त औषधियों के भी नाम लिखिए।
तो बच्चों आपको इनके नाम लिखने हैं और इनसे जो हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं उनके भी नाम आपने लिखने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। खाद और मिट्टी। पौधों को वृद्धि के लिए पर्याप्त खाद और उचित प्रकार की मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी में खाद नहीं डाली जाएगी तो उसकी उर्वरा शक्ति घटती चली जाएगी, फिर उसमें पौधे ठीक से नहीं पनप पाएंगे। अतः पौधों की समुचित वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त खाद डालना आवश्यक है। तो पौधों की वृद्धि के लिए एक तो मिट्टी उचित होनी चाहिए और उसमें खाद भी होनी चाहिए जो पौधों की वृद्धि में सहायक हो। इसी प्रकार अच्छी किस्म की मिट्टी में पौधे ठीक से वृद्धि करते हैं। यदि मिट्टी अच्छी नहीं है तो पौधों की ठीक से वृद्धि नहीं होती। अतः पौधों के भली प्रकार पनपने के लिए अच्छी किस्म की मिट्टी का उपयोग भी आवश्यक है। तो बिंदु 3 पर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने के लिए एक प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग है, ऐसे 2 गमले लीजिए जिनमें एक ही प्रकार और आकार के पौधे लगे हैं। अब एक गमले पर अ तथा दूसरे पर ब लिख दीजिए। गमले अ को ऐसे स्थान पर रखिए जहां सूर्य का प्रकाश हो। गमले ब को उस स्थान पर रखिए जहां सूर्य का प्रकाश ना हो अपितु घना अंधेरा हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं गमला अ और ब, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी है, इसे पानी भी मिल रहा है, तो ये वृद्धि कर रहा है। और ये देखिए ये कितना बड़ा पौधा था पहले, लेकिन अंधकार में रखे जाने के कारण और उचित देखभाल न होने के कारण ये इसका निष्कर्ष है। दोनों पौधों को प्रतिदिन नियम से पानी देते रहिए। 1 सप्ताह बाद दोनों पौधों का निरीक्षण कीजिए। आप पाएंगे कि गमले अ के पौधे में खूब वृद्धि हुई है, जबकि गमले ब के पौधे में वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही वह कमजोर भी हो गया है तथा पीला पड़ गया है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आवश्यक है। बिंदु 4 है उचित ताप, मतलब उचित गर्मी, ताप। पौधों को बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक सर्दी से बचाना चाहिए। समताप में ही पौधे ठीक से बढ़ते हैं। अधिक गर्मी या अधिक सर्दी पौधों के लिए हानिकारक होती है। जब अधिक गर्मी हो तो पौधों को थोड़े थोड़े समय बाद पानी देते रहना चाहिए तथा अधिक कमजोर एवं कोमल पौधों को छाया में रखना चाहिए। अधिक ठंड होने पर ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे पौधों को अधिक ठंड ना लगे। तो हमें पौधों को ऐसी जगह देनी चाहिए ना ज़्यादा गर्मी हो और ना वहाँ ज़्यादा ठंड हो। अगर गर्मी हो तो थोड़े थोड़े समय में पानी देते रहें और अधिक कमज़ोर और जो कोमल पौधे होते हैं उन्हें हमें छाया में रखना चाहिए ताकि वे गर्मी से मुरझा ना जाएं। ठीक है, और ठंड होने पर हमें पौधों को ऐसे रखना चाहिए ताकि उन्हें अधिक ठंड ना लगे, क्योंकि पौधे भी संवेदनशील होते हैं। बिंदु 5 है पीड़कों और रोगों से बचाव। पौधों को पीड़कों और रोगों से भी बचाव की आवश्यकता होती है। फफूंदी, कीट, चूहे और अन्य पीड़क पौधों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए पीड़क नाशकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। रोग भी पौधों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए पौधों को रोगों से बचाना चाहिए। यदि पौधों को कोई रोग लग जाए तो उनका उपचार करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की भली प्रकार देखभाल कर सकते हैं। उन्हें समताप देकर, उन्हें उचित प्रकाश देकर, उचित मिट्टी खाद देकर, उचित मात्रा में पानी देकर और उनका पीड़कों और रोगों से बचाव करके। अब हम पढ़ेंगे कि पौधों की सुरक्षा कैसे की जाए। पौधों की देखभाल के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी आवश्यक है।
हम जानते हैं कि वनों में असंख्य पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। वनों में बहुत से जीव जंतु निवास करते हैं एवं उन्हें वहीं आश्रय मिलता है। वनों के और भी बहुत से लाभ हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो जो पेड़ पौधे वनों में हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि वे तो आश्रय होते हैं वनों में रहने वाले जीव जंतुओं का। पिछले कुछ वर्षों में हमारे वनों का बहुत विनाश हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश की तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, नए नए शहरों, भवनों और उद्योगों को स्थान देने के लिए वनों को काटा गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ी, अधिक अनाज उगाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ी, तो वनों को काटा गया और इस प्रकार वनों का नाश होता चला गया, क्योंकि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के उपभोग के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उनको प्राप्त करने के लिए वनों को काटा गया। यहाँ एक ज्ञानवर्धक तथ्य है, इसे देखेंगे। यदि हम सभी पेड़ों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे हमें मुख्यतः ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यदि पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर हमारा जीवन रक्षित नहीं रहेगा, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वातावरण में बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ये कहा गया है, यदि हम सभी पेड़ों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अधिक मनुष्यों के लिए अधिक इमारती लकड़ी की ज़रूरत पड़ी तो वनों को काटा गया। इस प्रकार मनुष्य ने बड़ी संख्या में वृक्षों को काटा, लेकिन उनके स्थान पर नए वृक्ष नहीं लगाए। इससे वनों का भारी विनाश हुआ है। अब मनुष्य वनों के महत्व को जान गया है, इसीलिए अब वनों की सुरक्षा के लिए बहुत से उपाय और प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वन महोत्सव। हमारे देश में लोगों को वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों नए पौधे लगाए जाते हैं। यह उत्सव वर्षा ऋतु के आरंभ में मनाया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। जनता को वनों के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए हमारे देश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। हमें वनों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। वनों को आग से बचाना चाहिए। पौधों को रोगों से बचाना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो बच्चों, यहाँ हमें दिए हुए हैं कुछ स्मरणीय तथ्य जिनको आपने याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। पौधे को समय पर पानी देना आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए खाद और उचित प्रकार की मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। अधिक ठंड होने पर पौधों को ठंड से बचाने के उपाय करने चाहिए। देश में लोगों को वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। साथ ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और इसका अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। आपने क्या सीखा? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पौधों को समय पर क्या देना आवश्यक है? पानी देना आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रश्न 2 देखेंगे हम।
सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पौधों को समय पर पानी देना चाहिए, बिल्कुल सही। पौधों की वृद्धि के लिए खाद की आवश्यकता नहीं होती है, ये कथन गलत है, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए खाद की आवश्यकता होती है। समताप में ही पौधे ठीक से बढ़ते हैं, सही। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। पौधों को बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक सर्दी से बचाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पौधों की देखभाल और सुरक्षा क्यों आवश्यक है? प्रश्न ख, पौधों की देखभाल के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न ग है, खाद और मिट्टी पौधे की वृद्धि के लिए क्यों ज़रूरी हैं? और प्रश्न घ है, वनों की सुरक्षा के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पाठ का पुनः पाठन करेंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। तो आशा करती हूँ कि अब आप भी ये जानते हैं कि पौधों को देखभाल और सुरक्षा क्यों चाहिए और इसको हम उन्हें कैसे दे सकते हैं और पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो आप इस पाठ का पुनः पाठन अवश्य करेंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।